जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कल्टीवेशन ऑफ व्हीट। इससे पहली वाली क्लास में हमने कल्टीवेशन ऑफ राइस के इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस को पढ़े थे। ये दूसरी क्लास है, ठीक है। कल्टीवेशन ऑफ व्हीट, इसमें पहला क्वेश्चन है द बोटेनिकल नेम एंड फैमिली ऑफ व्हीट। तो व्हीट की बोटेनिकल नेम ट्रिटिकम स्पीसीज होता है और इसकी फैमिली पोएसी होती है। इसी का पुराना नाम ग्रेमनी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हीट कैसा प्लांट है? तो यह हेक्साप्लॉइड प्लांट है। इसमें क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो 2n=42 पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है द मैक्सिकन ड्वार्फ व्हीट इज। मैक्सिकन ड्वार्फ व्हीट का जो है बोटेनिकल नेम क्या होता है? उसका बोटेनिकल नेम होता है ट्रिटिकम स्टिवम। 2n=42 पाए जाते हैं क्रोमोसोम नंबर यानी कि। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रेड व्हीट इज। ब्रेड व्हीट का जो है वैज्ञानिक नाम या बोटेनिकल नेम ट्रिटिकम वोल्गेर होता है। इसमें क्रोमोसोम नंबर 2n=42 यानी 42 पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है मैक्रोनी व्हीट इज। मैक्रोनी व्हीट का बोटेनिकल नेम ट्रिटिकम ड्यूरम होता है और इसमें जो क्रोमोसोम नंबर 2n=28 पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है इमर व्हीट इज। तो इमर व्हीट का जो है बोटेनिकल नेम ट्रिटिकम डाइकोकम होता है। इसमें 28 पाए जाते हैं, 28 पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है इंडियन ड्वार्फ या क्लब व्हीट इज। इंडियन ड्वार्फ या क्लब व्हीट का जो है वैज्ञानिक नाम या बोटेनिकल नेम ट्रिटिकम स्फेरोकोकम होता है। इसमें क्रोमोसोम नंबर 2n=28 पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है द हाईएस्ट ग्रोन व्हीट स्पीसीज इन इंडिया। सबसे ज़्यादा जो है भारत में कौन सी स्पीसीज गेहूं की ग्रो की जाती है? तो वह है ट्रिटिकम स्टिवम, ठीक है। यह हेक्साप्लॉइड होता है। 2n=42 पाए जाते हैं। आगे मैंने बता दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज फॉर सोइंग ऑफ व्हीट क्रॉप। गेहूं की बुआई के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होना चाहिए? तो वह 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, सबसे बेस्ट टेम्परेचर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हीट प्रोटीन इज कॉल्ड एज। व्हीट प्रोटीन को क्या कहते हैं? व्हीट प्रोटीन को जो है ग्लूटेन कहते हैं। इसके परसेंटेज की बात करें तो यह 8 से 11% जो है व्हीट में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्लावरिंग पोर्शन ऑफ व्हीट। व्हीट के फ्लावरिंग पोर्शन को जो है हेड ईयर स्पाइक कहते हैं, यानी कि पुष्पक्रम को कहते हैं, इन्फ्लोरोसेंस को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमानेंट रूट्स ऑफ व्हीट अपीयर्ड आफ्टर 20 to 20 डेज ऑफ सोइंग। 20 से 22 दिन बाद जो है गेहूं के बुआई के बाद कौन सी रूट दिखाई देती है? तो वह क्राउन रूट दिखाई देती है। इसी स्टेज पर जो है सबसे बेस्ट या बोल सकते हैं कि यही स्टेज होती है जिस पर जो हमें गेहूं की सिंचाई जरूर करनी चाहिए। वो होती है CRI स्टेज, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेलिंग परसेंटेज ऑफ व्हीट। व्हीट का सेलिंग परसेंटेज कितना होता है? वह 60% होता है। यानी कि अगर हम 1 क्विंटल गेहूं के प्लांट सहित जो है उसे हार्वेस्ट करेंगे तो उसमें जो है 60 kg हमारा जो है गेहूं निकलेगा और 40 kg भूसा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 15 नंबर पर्लिंग इंडेक्स इन व्हीट मीजर। पर्लिंग इंडेक्स व्हीट में मीजर किसके द्वारा किया जाता है? वह कर्नल हार्डनेस के द्वारा जो है मीजर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्वार्फनेस इन व्हीट। व्हीट में जो है कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल होता है उसके ड्वार्फनेस के लिए? तो वह होता है नॉरिन 10, ठीक है, नॉरिन 10 जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोइंग डेप्थ ऑफ ड्वार्फ व्हीट इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन। तो यह किस पर डिपेंड करता है? लेंथ ऑफ कोलेप्टाइल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिपल जीन ड्वार्फ व्हीट वैरायटी वर रिलीज्ड ड्यूरिंग। जो ट्रिपल जीन वैरायटी होती थी ड्वार्फ की, ट्रिपल जीन ड्वार्फ वैरायटी जो होती थी व्हीट की, गेहूं की, तो वह 1970 में रिलीज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रो टू रो स्पेसिंग ऑफ व्हीट। यह 22.5 से 23 डिग्री सेल्सियस सेंटीमीटर रखा जाता है। 22.5 से 23 सेंटीमीटर जो है इसकी रो टू रो स्पेसिंग रखी जाती है। अब बात करते हैं सीड रेट की। तो अगर हम टाइम पर व्हीट की सोइंग करते हैं टाइमली, ठीक है, तो 100 से 125 kg जो है पर हेक्टेयर लगती है सीड रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सीड रेट ऑफ लेट सोन व्हीट। अगर हम गेहूं की बुआई देरी से करते हैं तो उसमें जो है 125 से 150 kg पर हेक्टेयर जो है सीड रेट लगती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल स्टेज ऑफ व्हीट इज। तो होती है क्राउन रूट इनिशिएशन, CRI स्टेज 20 से 25 दिन बाद आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंगल जीन ड्वार्फ वैरायटीज आर। सिंगल जीन ड्वार्फ वैरायटीज गेहूं की कौन कौन सी है? तो वह है सोनालिका, UP 262, VL 711, गिरिजा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल जीन ड्वार्फ वैरायटी आर। डबल जीन ड्वार्फ वैरायटी गेहूं की कौन कौन सी है? तो वह है कल्याण सोना, UP 215, अर्जुन प्रताप और जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिपल जीन ड्वार्फ वैरायटी आर। गेहूं की ट्रिपल जीन ड्वार्फ वैरायटी कौन कौन सी है? वह है जवाहर, ज्योति, हीरा
मोती, संगम, यूपी 301 और यूपी 319। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैरायटी बेस्ट सुइटेड फॉर सोइंग इन रेनफेड एरियाज। रेनफेड एरियाज में जो है गेहूं की कौन सी वैरायटी सबसे बेस्ट होती है? तो होती है सी 306, सुजाता, शेरा, इसके अलावा मुक्ता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्रोनी व्हीट वैरायटी आर। मैक्रोनी व्हीट की कौन कौन सी वैरायटी है? तो वह है जयराज, मेघदूत, मलविका, HD 4530। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोथ ब्लाइट एंड रस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी आर। ब्लाइट एंड रस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी कौन कौन सी है गेहूं की? वह है यूपी 2425, PW 273 और WH 291। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप वैरायटी ड्यूरिंग ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के समय पर जो है गेहूं की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप कौन सी थी? तो वह थी HD 2332। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिंक एंड सल्फेट डिफिशियंसी इन व्हीट फील्ड रिपोर्टेड इन। सबसे पहले कहाँ रिपोर्ट किया गया था? वो पंजाब में रिपोर्ट किया गया था जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट सुइटेबल क्रॉपिंग सिस्टम फॉर व्हीट क्रॉप कौन सी है? वह है मिक्स्ड क्रॉपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्शनल वीड ऑफ व्हीट। व्हीट का जो है ऑब्जेक्शनल वीड कौन सा है? वह है कैनमोबुलस आर्वेंसिस, जिसे हिंदी में हिरनखोरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसोसिएटेड वीड्स ऑफ व्हीट। वह होता है फ्लेरिस माइनर, जिसे गेहूं का मामा, गिल्ली डंडा आदि नामों से जाना जाता है। ठीक है। और एमिना फटुआ, इसके अलावा चिनोपोडियम एल्बम, जिसे बथुई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन हर्बिसाइड यूज्ड टू कंट्रोल वीड्स इन व्हीट। तो होता है 2,4-D। आंसर इसका सही होगा 2,4-D। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनिशियल डिस्टिंग्विशिंग करेक्टर फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्लेरिस माइनर इज इट इज बेसल नोड ऑफ पिंक अप टू 50 डेज। फ्लेरिस माइनर की पहचान कैसे कर सकते हैं? उसके जो है रूट नोडल्स हल्का सा पिंक कलर के होते हैं 50 दिनों तक। ठीक है। इससे जो है हम पहचान कर सकते हैं। नहीं नहीं, देखने में एकदम बिल्कुल गेहूं के जैसा ही होता है गेहूं का मामा फ्लेरिस माइनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉइस्चर कंटेंट एट हार्वेस्ट स्टेज ऑफ व्हीट। तो व्हीट के हार्वेस्टिंग स्टेज पर जो है कितना कंटेंट होता है, मॉइस्चर कंटेंट होता है? तो वह 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है हार्वेस्टिंग टाइम पर। अगर वहीं पर बात किया जाए कि स्टोरेज टाइम पर, तो वहाँ पर 12 से कम होता है। ठीक है। लेस देन 12%। ओके। आई होप कि आप लोगों को ये जो है क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू।